नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के बारे में, कैसे जातियां बनी और जाति किसे कहते हैं। जो जाति हमारी और आपकी है उसे कैसे लोगों ने कहना शुरू किया। तो आइए हम शुरू करते हैं। और जो मेन बात बताने वाले हैं उसको जानने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत ही सीरियसली और ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। जब हम जाति के बारे में बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम इस जाति के, हम इस जाति के, इस जाति के हैं, सब लोगों के। तो पहले तो ये धारणा होनी चाहिए कि कोई भी जाति न तो छोटी है न तो बड़ी है। अब इसके पीछे आप ये तर्क न सोचने लगे कि छोटी जातियाँ छोटी हैं, बड़ी जातियाँ बड़ी हैं, और कहीं ये आरक्षण से संबंधित तो नहीं कि छोटी जाति और बड़ी जातियाँ सबको बराबर बता के किसी के आरक्षण मारने की बात तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं आरक्षण मारने की बिल्कुल बात नहीं करूँगा, बल्कि आरक्षण देने की बात करूँगा कि कैसे आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा मुद्दा है जाति किसे कहते हैं। तो आइए इसको समझने से पहले हम इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम जाति के बारे में जब बात करते हैं मित्रों, तो ध्यान दीजिए जाति किसे बोलते हैं। जाति बोलने के लिए आपको अपनी जाति और दूसरे की जातियों का वो मूल्यांकन करना होगा कि हमारे बाबा के समय में क्या काम करते थे हमारी जाति। हमारे बाबा उनके आज पिताजी के ऊपर के समय हमारी जातियाँ क्या काम करती थी। तो अब आप पाएंगे कि जब हमारे गांव में किसी को भी हर जाति तो रहती ही थी, अभी भी जातियाँ हर जातियाँ रहती हैं, किसी को भी लकड़ी से संबंधित काम करना होता था तो वो कहाँ जाते थे? राय साहब के यहाँ, यादव जी के यहाँ, श्रीवास्तव जी के यहाँ? नहीं, किसके यहाँ जाते थे लकड़ी संबंधित काम करने के लिए? बढ़ई के यहाँ। अर्थात लकड़ी से संबंधित काम करने वालों को बढ़ई कहा जाता था। जब हमें किसी के गांव में, अपने गांव में या कहीं पर भी दूध से संबंधित, घी से संबंधित, दही संबंधित कुछ ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती थी तो हम कहाँ जाते? अब दूध से संबंधित काम करने के लिए हम कहाँ पर जाते थे? यादव जी लोगों के यहाँ। क्योंकि जो दूध से संबंधित, डेयरी से संबंधित काम जिसको बोलते थे वो यादव लोग करते थे। अधिक भैंस से संबंधित उनके पास रहती थी, उससे संबंधित। और खेती बाड़ी संबंधित जो काम ज़्यादा रहता था वो ठाकुरों के पास रहता था, भुइयारों के पास रहता था। लिखा पढ़ी का काम कोई कर रहा है, ज़्यादा काम करता था लिखा पढ़ी संबंधित, किसी को भी, किसी बच्चे को भी समझना रहता था कागज पत्तर के बारे में, वो जाता था कहाँ पर? श्रीवास्तव लोगों के पास, कायस्थ लोगों के पास। अर्थात लोहे से संबंधित काम करने वालों को लोहार कहा जाता था। उस समय आप लोहे से संबंधित काम करने के लिए किसी ठाकुर के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी यादव जी के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी कुम्हार के यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोहे से संबंधित काम उन्हीं के मोहल्ले में होता ही था। तो वो जातियाँ लोहार, आज विश्वकर्मा जैसे जिसको बोलते हैं हमारे ख्याल से, तो विश्वकर्मा कहने लगे। तो हर जातियों का अलग अलग काम रहता था। अर्थात वो जातियाँ वो काम करती थी, उस काम को जाति बोलते थे। जैसे आज अगर प्रिंटिंग का काम कोई कर रहा होगा तो उसे प्रिंटर बोलने लगे। जैसे कोई जमीन जायदाद का काम, रियल एस्टेट का काम कर रहा है तो उसे प्रॉपर्टी डीलर बोलने लगे। इसका मतलब वो जिसको हम जो बोलते थे वो काम करते थे, अर्थात उनके काम को जाति बोलते थे। पान का काम करना होता था तो हम लोग जाते थे, जो आज के समय चौरसिया बोलते हैं, उनके पास चले जाते थे। कुल्हड़ मिट्टी का बर्तन का ज़रूरत होता था तो किसके पास जाते थे? कुम्हार के पास जाते थे। ना कि हम चले जाते थे मियान, ऐसा नहीं। हाँ, अंडा और मुर्गी और बकरी इस तरह से कुछ लेने देने की जरूरत होती थी तो लोग जाते थे मियान, हमारे मियाँ भाई लोगों के यहाँ। और अर्थात हमारी जो जातियाँ थीं, जो जातियों का निर्माण इस तरह से हो गया कि जो लोग जो काम करते थे उसके आधार पर उन्हें उस तरह से एक संबोधन मिल गया कि कुल्हड़ से संबंधित, मिट्टी के बर्तन से संबंधित जो लोग जो काम करते थे उन्हें कुम्हार कहा जाने लगा। जो लोग पान से संबंधित काम करते थे उन्हें चौरसिया कहने जाने लगा। जो लोग सब्जी का काम करते थे उनकी जाति मौर्या, नोनिया जो भी है, अलग अलग जातियां हैं। इस तरह से नदियों के किनारे या उस तरह से काम जो करते थे मल्लाह, केवट, इस तरह से सभी जातियों का निर्माण हो गया। सभी जातियां उस काम को बोलने लगे।
अर्थात अगर आप इस समय बात करेंगे तो अगर आप देखिए जब बाल बनाना होगा आपको तो कहाँ जाएंगे? अब पहले के हिसाब से रहता तो आप कहते थे कि नाई के यहाँ जाएंगे, लेकिन आज नाई के यहाँ नहीं बोल सकते हैं, नाई एक जाति भी है। आपको जाना होगा सैलून में जाना होगा, दूध लेना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? ये नहीं कह सकते हम यादव जी के यहाँ जाएंगे। आपको ये कहना होगा कि हम जो दूध बेचता है, दूध कोई भी बेच रहा है इस समय, ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, मियाँ, हिंदू, सब लोग दूध बेच रहे हैं, तो आप दूध किसी से ले सकते हैं। तो मतलब दूध बेचने, दूध से संबंधित काम को डेयरी बोलते हैं। तो उसी का नाम अब देखिए किस तरह से चेंज होता गया। अब डेयरी कोई जाति नहीं है, लेकिन यादव एक जाति है। लेकिन अब अपार्टमेंट बिल्डर बड़े बड़े सब लोग हैं यादव जी। ऐसा थोड़ा नहीं है कि नहीं केवल दूध का काम करने वाले ही यादव हैं। तो इस तरह से सब लोग, अब कोई कुल्हड़ का काम कर रहा था, कोई कहे कुम्हार है, तो कुम्हार पहले कुम्हार बोलिए थे, मतलब मिट्टी बर्तन से संबंधित काम के लिए भी आप उन्हीं से संपर्क करेंगे। वो आपको बता देंगे कि कहाँ पर ज़्यादा होगा, कैसे कम होगा, क्या होगा। वो और भी काम करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं काम करते थे, लेकिन उसी जाति का निर्माण हो गया उस तरह से उनकी। अब कथा पूजा करना रहता था पहले, तो अब किसके यहाँ जाते थे? कभी गए आप लाला के यहाँ कि चलो कथा कह दो? कभी गए एससी गांव पे, एससी के यहाँ कि हमारे यहाँ शादी है, चलिए शादी करा दीजिए? आप क्यों जाते हैं ब्राह्मण के यहाँ? क्यों जाते हैं ब्राह्मण के यहाँ? क्योंकि उनका वो काम था, उनका काम था। और देखिए अभी भी शादियों वाला काम, देखिए एक जाति का काम ऐसा बचा हुआ जो शादी कराने वाला काम और कथा पूजा। देखिए कथा पूजा तो बहुत जातियाँ अब करने लगी, कई जातियाँ अब कथा पूजा करने लगी हैं। एक प्रकार से इनडायरेक्टली समझ लीजिए कि उसमें भी अतिक्रमण हो चुका है। ठीक है, अतिक्रमण क्या मतलब? सभी जाति जब सब काम कर रही हैं, तो जब पंडित दूसरे जाति को काम करने लगे तो उनकी जातियों का काम क्यों नहीं दूसरा करेगा? ये भी सवाल है। हाँ, शादियों वादियों में भी लोग पंडित को खोजते हैं। ठीक है, तो पंडित को भी अपनी जाति के हिसाब से काम करना रहता था पहले, लेकिन अब जो है पंडित खोजेंगे तो क्या सिर्फ वो पंडिताई नहीं करते हैं, वो भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, पान की दुकान लगाते हैं, सरकारी मतलब जो काम होते हैं, झाड़ू लगाने वाला भी काम करने वाले मिल जाएंगे। हर बिरादरी में हर काम करने वाले मिल जाएंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अर्थात सभी काम मिक्स हो गए। अर्थात मतलब जो काम के आधार पर जो हम बोलते थे पहले जाति, मतलब पहले काम को ही जाति बोलते थे। समझिए बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले जो हमारी काम होते थे वही काम को ही जाति बोलते थे। जैसे अगर कुम्हार बोल दिया जाए तो ये नहीं कि कुम्हार कोई आदमी की जाति, कुम्हार का मतलब उनके काम को भी प्रेजेंट कर देता था उसी समय कि ये मिट्टी से संबंधित, बर्तन से संबंधित, घड़े से संबंधित जो भी काम है ये इस बिरादरी का काम रहता था। तो आज सभी लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग हर काम कर रहे हैं, प्लांट लगा लिए या अपना ऐसे ही कर रहे हैं, कोई भी बिरादरी कोई भी काम कर रही है। तो इसलिए जो है आरक्षण का आधार अब वो नहीं रह गया जो पहले था, क्योंकि पहले कुछ काम आरक्षण इसलिए दिया जाता था कि इनके काम को ग्रो करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए सरकार या संविधान में सुविधा दी गई कि इनको थोड़ा 10 साल आरक्षण दे दिया जाए। 10 साल के चलो 20 साल हो गया कि अब वो काम थोड़ा ग्रो कर जाए, काम ग्रो कर जाए। काम कब जब ग्रो करेगा मतलब आपकी जाति अपने आप ग्रो कर जाएगी। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, अब मेरा काम ग्रो कर जाएगा तो हमारी जाति नहीं ग्रो करेगी, मतलब हम अपने काम की ही जाति तो ग्रो करनी है। मित्रों, आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और कोई बात हो सकती है किसी को बुरी लग सकती हो, तो मित्रों ये बुरी लगने के लिए नहीं कहा गया है। हम लोग मानव हैं और हर मानव में गलतियां संभव हैं। हो सकता है हमें भी कुछ बोलने में गलती हुई हो, तो आप उसे सुधार के समझने का प्रयास करें। और कोई जो गलत लगा हो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि आपने ये गलत कहा, हम आगे से उसके सुधार करने का प्रयास करेंगे। और किसी को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ये बात नहीं कही गई है। बस ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, इस बात से जो मैं पूरा वीडियो आपको बताया हूँ, इस बात के लिए पुख्ता सबूत है। इसलिए जातियों के ऊपर उठे, काम को जाति बोलते हैं, मतलब जो हमारी काम होता है, हमारा काम होता है
उसको जाति बोलते हैं। एक ये जाति जो हम लिखते हैं अपने को, श्रीवास्तव, यादव, गुप्ता आदि आदि, वर्मा, पंडित, तिवारी, ये हमारे टाइटल हैं, समाज में हमारे नाम की टाइटल है। तो अपने नाम के टाइटल को अपने गर्व से अपने साथ चिपका के बोलें, मैं गुप्ता हूँ तो हूँ, मैं एससी हूँ तो हूँ, मैं एसटी हूँ तो हूँ। अब देखिए एससी एसटी का नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि शायद कानूनन बोलना मना है, लेकिन जब हूँ तो हूँ बोलना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? हम कागज़ में लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ये कहाँ से नियम है? अब मुझे भी बोलने में ये कानून का डर लग रहा है कि आपकी जाति बोलूँ, कहीं मेरे ऊपर कोई क्लेम न हो जाए। लेकिन जब हूँ वो जाति तो बोलिए खुल के। अब ये नहीं कि आप जाति फला हो और आ गए यहाँ पे लिख दिए फलाने वर्मा, फलाने शर्मा, फलाने यादव, और जाति कोई, वो टाइटल है, उसको बोलिए। हाँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो सरकार से मांगिए, और आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो तो जो बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए आप सहायता करिए। आपको भी और हमको भी, हर आदमी को एक दिन यही 75, 80 साल, 70 साल, 60 साल, 50 साल रह के यहाँ से चले जाना है, कि कोई यहाँ पर अमर होने नहीं आया है। एक प्रकार से समझ लीजिए स्टेज पर आप आए हो और ऐसे ही नाटक करके 2-4 50 साल, 40 साल, 80 साल, जो जितना मतलब जिसको रोल मिला है भगवान के द्वारा वो करके चला जाएगा। तो इसलिए झूठे भ्रम में मत फंसिए और सच्चाई को स्वीकार करिए। आपकी जाति बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। अगर ध्यान दीजिए तो मायावती बहन 25 साल पहले मुख्यमंत्री थी। क्या थी? मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने आरक्षण नहीं मांगा था कि भैया 50 वोट के बदले हमारे वोट को 100 वोट मान लो। मांगा था? नहीं मांगा था। अब आरक्षण मांगती, कहती कि भैया नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगी, लेकिन हमको अगर 3000 वोट मिलेंगे तो इसको 6000 समझ लो। ये कोई बात तो ही नहीं। उन्होंने अपने दम पे, अपने काबिलियत के बल पे मेहनत करके मुख्यमंत्री बना, लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, और आज भी उनकी इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि काम करने वालों की, मेहनत करने वालों की हमेशा इज्जत होती है। मित्रों नमस्कार, और अगर आपको कोई बात ठेस पहुंची हो तो उसी लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं आपको ऐसे ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमेशा आता रहूँगा। धन्यवाद। आप इस दीपर न्यूज़ लखनऊ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, यहाँ नीचे लाल से लिखा है, उसे देख लें, उसको क्लिक कर दें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार। और अगर आपको कोई बात इसमें अच्छी लगी हो वो भी बताएं, और कोई चीज़ ख़राब लगी उसे ज़रूर मेंशन करें। और आगे आपको किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियो कोई लाता हूँ तो प्रूफ के साथ रिसर्च करके, 20 वर्षों का मेरा रिसर्च का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे, मतलब पूरे भारत में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के मैं पूरे भारत के हर स्टेट में गया हूँ, हर गांव में, शहरों में, कस्बों में, एक एक जगह घुमा हूँ, किया हूँ, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम किया हूँ। इस आधार पे मुझे अपने अनुभव का लाभ आपको देने में कोई संकोच नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।